हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ये सेट प्रैक्टिस 3 का भाग 3 करवाया जा रहा है। ये सेट प्रैक्टिस 3 का भाग तीसरा है। इसमें जो 101 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? महात्मा गांधी अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो चंपारण पर दांडी, साबरमती, चंपारण, दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त में कोई नहीं है से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती से किया था। 102 नंबर में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। चूँकि सुभाष चंद्र बोस जय हिंद दिल्ली चलो को नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल जो दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, और महात्मा गांधी जो था करो या मरो के नारा दिया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है। 103 नंबर में जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो चूँकि जो है कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि सिंधु तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती है तथा अरब सागर में जाके गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। 104 नंबर में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा राज्य बड़ा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान। 105 नंबर में कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। एग्रोनॉमी में खेतों में उगाए जाने वाले पौधे तथा उनका मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बी नंबर में ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सी नंबर में पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण करने के लिए प्रकार का इत्यादि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। डी नंबर में डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं है से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 106 नंबर में भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा जाता है? क्योंकि जो है इसके बारे में हम बता देते हैं। भारतीय संविधान का हृदय का संवैधानिक उपचारों या अधिकार को कहा जाता है। भारतीय संविधान मूल प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
सी नंबर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 107 नंबर में कहा गया है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। इसका राइट आंसर जो हो जाता है हम बता देते हैं। अनुच्छेद 356 यह संबंधित करता है कि राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य किसी तरह से राष्ट्रपति को समाधान को हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपलब्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह अनुच्छेद 356 के अनुसार है। 108 नंबर में 108 नंबर में है जो प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 1 मार्च, 1 जनवरी, 1 अप्रैल या 1 नवंबर? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 अप्रैल। 109 नंबर में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी का काम है। 110 नंबर में एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। एक सुपर वायुयान की गति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक होती है। 111 नंबर में चीनी यात्री ह्वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 112 नंबर में भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। 113 नंबर में सहकारी शाख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन से हैं? सहकारी शाख व्यवस्था में जिला स्तरीय एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका राइट हो जाता है आंसर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। 114 नंबर में कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक जो है पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 115 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी थे। 116 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन स्वामी बन गया था? रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था अपने जीवन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन बना था? तो जतीन्द्र नाथ बंदोपाध्याय। जतीन्द्र नाथ बन गए थे। 117 नंबर में मध्य रात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? इसका राइट आंसर जो आप लोग बताइए। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र से। 118 नंबर में प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग बताइए। प्रेम श्रेय है, 4 अध्याय भी है, रंगभूमि ये नहीं है, गोदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 119 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा सुमेलित है? नाम शूद्र आंदोलन जो क्या है बंगाल में है। 120 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों के स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रेफाइट। 121 नंबर में किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 एम्पीयर एम है। यदि इसे 2 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा 80 एएमपी। 122 नंबर में वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दाब के बराबर होता है। परमाणु के अवस्थिति सबसे हल्का कण क्या है? तो इसका सबसे हल्का कण जो है इलेक्ट्रॉन है। 124 नंबर में दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल लेंस को। 125 नंबर में विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर में परिवर्तित कौन करता है? तो आंतरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 126 नंबर में आप लोग इसको मैथ को बनाइएगा। ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर
8a प्लस KL हो तो K का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर हम बता देते हैं इसे। इसका आंसर जो हो जाएगा -7 हो जाएगा। 127 में यदि A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5 तो tan B का मान क्या होगा? सिंपल है। इसका आंसर जो हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 128 नंबर में यदि A बराबर जो है 18, B बराबर 36, कोण C बराबर 30 डिग्री तो कोण C का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 22.31 होगा। 129 नंबर में एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसमें बेगम या इक्का होने की क्या संभावना होती है? तो हम राइट इसका आंसर बता देते हैं, 2/3 होगा। डिटर्मिनांट्स का क्वेश्चन है D इंटू tan x इंटू बटा dx बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, आप लोग इसको बनाइएगा तो sec स्क्वायर x होगा। 131 नंबर में वृत्त x² प्लस y² माइनस x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो 0 का केंद्र जो हो जाएगा 1/2 माइनस 1 होगा। 132 नंबर में यदि P इंटू A बटा P इंटू A बराबर 3/4 हो तो PA का मान क्या होगा? 132 के आंसर जो हो जाएगा B होगा, 3/7। 133 नंबर में मोहन अपने पिता की आधी आयु का है। 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु से 1/3 आयु का था। 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा? इसका राइट आंसर जो होगा 35 वर्ष। 134 नंबर में आधा प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.005%। 135 नंबर में यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है और शेष टंकी जो कितने समय में भर पाएगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो 65 मिनट में क्या करेगी? भर देगी। 136 नंबर में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है, इसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। 137 नंबर में तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो मंगोली पुत्र तीस ने किया था। 138 नंबर में पटना सिटी में डेन लोगो ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? पटना सिटी में डेन लोग अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था?
तो ये किया था 1774 ईस्वी में। 139 नंबर में किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? तो इसका तैवरनिया ने बताया है। 140 नंबर में बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रमुख नेता जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं हसन इनाम था। 141 नंबर में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 1917 ईस्वी में। 82 नंबर में 142 नंबर गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो चंपारण आंदोलन से। 143 नंबर में बरौनी तेल शोधक कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या है? तो इसका उत्पादन क्षमता जो है 25 लाख टन है। 144 नंबर बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हुआ तृतीय में। बरौनी तेल शोधक कारखानों की स्थापना कब हुई थी? बरौनी तेल शोधक कारखानों की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में हुई थी। 146 नंबर में बिहार में दवाएं बनने का कारखाना स्थित है? तो हाजीपुर में। 147 नंबर में बिहार में निम्न में से कौन सा रेल मंत्री नहीं है? बिहार में निम्न में से कौन सा रेल क्षेत्र नहीं आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य रेलवे। 148 नंबर में बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजगीर तिलैया, ये भी सही है। हाजीपुर से सुगौली, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों सही है। 149 नंबर में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 19 से मिलती है। लास्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापित किया था? बिहार में कृषि विश्वविद्यालय को कौन स्थापित किया था?
इसका राइट आंसर जो आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समस्तीपुर पूसा में किया गया है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक करें, जिससे मोटिवेशन हमको मिलता है, और अपने दोस्तों को पास शेयर करते हैं, और जो भी गलती छोटा मोटा होता है उसे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।